हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी का मीनिंग और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने जो जो डेफिनेशंस दी हैं उसके बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। जैसा कि हमें पता है कि साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। पर जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इफेक्टेड रहता है डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। मान लीजिए कि हम दुखी हैं, ठीक, तो हमारी आंखों से आंसू बहेंगे। हम दौड़ रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं हमारे बिहेवियर को। जैसे कि सेंसेशन है, अटेंशन है, परसेप्शन है, लर्निंग है, मेमोरी है एंड थिंकिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसेशन। Sensation it refer to the awareness about various stimuli which we encounter in different modalities such as vision, hearing, touch and taste. तो ये अवेयरनेस है कि जैसे इन सिंपल हम ये मान लो कि हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, वो डिपेंड करता है सेंसेशन के ऊपर। जैसे कोई चीज़ हमें देखने में अच्छी लग रही है या कोई जैसे कोई तेज लाइट है जो हमें देखने में अजीब लगती है, देखा नहीं जाता उसकी तरफ, ठीक है, तो अवॉइड करते हैं। तो ये अवेयरनेस की इफेक्ट करती है, ये अच्छी नहीं। ऊंची साउंड है उसको हम सुन नहीं पाते हैं, तो वो भी अवेयरनेस है कि हमें इस पर्टिकुलर आवाज़ के ऊपर ही चीज़ को सुनना है, ठीक है। अटेंशन जो दूसरी आती है अटेंशन। ड्यूरिंग अटेंशन वी सिलेक्टिवली फोकस ऑन ए पर्टिकुलर स्टिमुली अमंग मैनी स्टिमुलीज। मतलब इन सिंपल अटेंशन ये है कि मतलब हम बहुत सी चीज़ों को छोड़ के किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो हम टीचर की बात सुन रहे हैं या जो लिख रहे हैं उसी को देख रहे हैं, बाकी और चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं। मतलब हम टीचर के बोलने और उनके ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के ही ऊपर अपनी अटेंशन दे रहे हैं। अब तीसरी आती है परसेप्शन। इन द केस ऑफ परसेप्शन भी process information and make out the meaning of stimuli available to us। मतलब परसेप्शन होता है हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, हम उनको इकट्ठा करेंगे या उनसे कुछ भी हमें जानकारी मिल रही है, ठीक है, उससे हम कोई मीनिंग बनाएंगे। जैसे गाड़ी चलाना हो गया, कंप्यूटर चलाना हो गया, ठीक है, हमें पता है कि अगर हम कोई की प्रेस करेंगे तो उसका क्या फंक्शन रहेगा, तो हम क्या है एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसे एक मीनिंग पैदा कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे लर्निंग। इट हेल्प अस एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल थ्रू आउट एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। The acquired knowledge and skills further bring change in our behavior। तो हम नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, ठीक है, हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो नॉलेज गेन कर रहे हैं हमें, मतलब पहले हम बोलना नहीं आता था, अब हम बोलना सीख रहे हैं या हम कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा, जैसे हम कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा बिहेवियर चेंज होगा मतलब हमारी पर्सनैलिटी चेंज होगी, ठीक है। तो ये लर्निंग कैसे इफ़ेक्ट करती है बिहेवियर को, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अब बात करते हैं मेमोरी। इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस एंड लर्न इज स्टोर इन मेमोरी, वी कैन रिट्रीव व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। अब हमने कोई चीज़ सीख ली है, ठीक है, हमें पता है कि गाड़ी ऐसे चलती है या कोई बर्ड है इसको हम ऐसे लिखते हैं या कंप्यूटर को ऐसे चलाते हैं, ठीक है, उसको हमने अपने दिमाग में मतलब मेमोरी में स्टोर कर लिया है। अब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें गाड़ी चलानी है या कंप्यूटर चलाना है या कोई चीज़ करनी है, ठीक, तो हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं अपनी मेमोरी से। अब लास्ट आती है थिंकिंग। वी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन टू सॉल्व वेरियस टास्क। We evaluate different events of the environment। अब
हमारे दिमाग में हमने इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली है, ठीक है। अब हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है, पर ऐसा तो नहीं कि हर एक कंडीशन में वैसे ही होगा। जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, पर्टिकुलर लेवल कुछ और होगी, पर बेसिक फंक्शन तो वही रहेंगे ना। तो हम थिंकिंग में क्या करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्टोर्ड है, उसको यूज़ करते हैं टू सॉल्व द वेरियस टास्क। तो ये थी बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करती थी। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। मतलब बेसिकली मतलब हम साइकोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, या इसकी बेसिक नीड कहाँ है, ठीक है। ये सब कुछ आएगा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। Psychology addresses a variety of issues related to mental and behavioral functioning of individual. It helps us to develop a basic understanding about human nature and facilitate us to deal with the number of personal and social problems. जैसे हमें पता है कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है तो हमें उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या करती है, हमें हमारे जो मेंटल है बिहेवियर फंक्शनिंग है उसके बारे में वैराइटीज ऑफ इश्यूज़ के बारे में बताती है, और हमें मतलब उनके ऊपर काम करने की अंडरस्टैंडिंग या उनको इम्प्रूव करने की, या जो हमारे अंदर कुछ कमी है उनको ठीक करने के लिए हेल्प करती है। साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन हैज़ ए वास्ट स्कोप. It not only studies human beings across the lifespan but also tries to explore mental processes and potential in order to facilitate achieving a better quality of life. अब साइकोलॉजी मतलब एक सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लो कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। अब उसकी एक्शन कोई देखेंगे ना हम कि वो बचपन में कोई चीज़ ऐसी खेल रहा है तो मतलब ये अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारे एक्सप्लोर करती है पोटेंशियल को भी और मेंटल प्रोसेसेस को भी जज करके हमारी एबिलिटीज़ के बारे में पता लगाती है, जिससे हम एक बेटर लाइफ की ओर मूव कर सकें, ठीक है। अब कोई है जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है, हम उसको जज नहीं कर पाए, ठीक है। अब वो आके किसी एक साइंटिफिक फील्ड में चला गया तो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना अच्छा वो एक स्पोर्ट्स फील्ड में कर सकता था, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो साइकोलॉजी के स्कोप को हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट है मेंटल प्रोसेसेस. साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस ट्राइज टू इन्वेस्टिगेट द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द ब्रेन. All the mental processes like sensation, perception, attention, thinking, reasoning, learning, memory, imagination fall within the scope of psychology. तो जो कुछ भी हम दिमाग में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, ठीक है, या इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक, वो आती है मेंटल प्रोसेस। और उनको जज कैसे कर सकते हैं? साइकोलॉजी से, ठीक है। तो जैसे परसेप्शन, अटेंशन, थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड इमेजिनेशन, ये सभी किस में आते हैं? स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है। एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर, इट इंक्लूड सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, कॉमन रिस्पॉन्स पैटर्न, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सच एज अबाउट फीलिंग्स एंड हैंडलिंग कंप्यूटर और एड्रेसिंग ए क्राउड। कोई है जो एक बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर चला लेता है या उसका अपने ऊपर कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है, वो ना तो ज़्यादा हंसता है, ठीक है, ना ही ज़्यादा मतलब ओवर रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, और वो मतलब उसको एक कोई है जो कि बहुत अच्छा भाषण दे लेता है, ठीक है। और भी हो गया कि मतलब हम साइकोलॉजी में उसके मतलब साइकोलॉजी से हम उसके छोटे छोटे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, उसके रिस्पॉन्स जो पर्टिकुलर बात के ऊपर या पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे रिस्पॉन्स करेगा उसको जज करते हैं। ऑल द थ्री फॉर्म ऑफ बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़ फॉल इन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो जो हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्म है बिहेवियर की, पहली है कॉग्निटिव, दूसरी है अफेक्टिव और तीसरी है कॉग्निटिव। जो कॉग्निटिव है वो इंक्लूड करती है मेंटल एक्टिविटी,
बिल्ड कॉग्निटिव रिलेटेड टू मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, इमेजिनिंग, ठीक है, रिकैप्चरिंग, रीडिंग एक्सेट्रा, ठीक है। और अफेक्टिव इंक्लूड फीलिंग, इमोशन एंड सेंटिमेंट। अफेक्टिव बिहेवियर में मतलब डील करता है जैसे फीलिंग्स हैं, कोई क्या फील कर रहा है, इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं क्या, ठीक है। और कॉग्निटिव बिहेवियर में आता है इंक्लूड एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ठीक। और एट लास्ट हम बात करेंगे स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मेनली पर्सनल और प्राइवेट, बीइंग स्टडी टू गेट द इंडिविजुअल टू गेट द जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सॉरी। अब हमें पता है कि हम साइकोलॉजी में क्या करते हैं, बिहेवियर जज करते हैं किसी के बारे में, मतलब उसकी मतलब सबकॉन्शियस, कॉन्शियसनेस या उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता करते हैं, ठीक है, जो कैसा है, ठीक है। उससे हमें उसकी या अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उसको ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है, ठीक। तो जो एक्सपीरियंस है वो चाहे वो पर्सनल है या प्राइवेट है, ठीक है, या मतलब सोशल है, उसको जज करते हैं कि वो किसी इंडिविजुअल के। और साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट टाइप के ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे वो मतलब या डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं, वो या एक मतलब ग्रुप में डिस्कशन करके या बात करके भी पता कर सकते हैं, मतलब तरीका है जज करने का। तो ये थी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू।